इधर मिशन विधानसभा चुनाव में पार्टियां जुट चुकी है। चुनाव से पहले जातियों को साधने में पार्टियां लगी हुई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जुटी हुई है। चुनाव से पहले जातियों को साधने में लगी हुई है, जातीय सम्मेलन कर रही है। इधर सम्मेलन के बहाने वोट बैंक पर भी नजर है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राजीव, अब जातीय समीकरण जो है वो विधानसभा चुनाव में काफी अहम रहने वाला है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो जातियों को साधने में जुटी हुई है, क्या है पूरी जानकारी? ये देखिए, बिहार जातीय समीकरण के लिए जाना जाता है और यहाँ जो चुनाव होते हैं जातीय आधार पे होते हैं। जातीय आधार मंच की जो कैंडिडेट जिस जाति का ज्यादा रहता है वो चुनाव लड़ता है और विधानसभा का चुनाव लड़ता है। कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पासी सम्मेलन किया और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी से ताड़ी को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, तो ये उनका कहना था। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ दो दो बार सरकार में थे, तो उन्होंने शराबबंदी लागू तो उन्हीं के सरकार में हुआ था 2016 में, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं ताड़ी का उससे अलग करा दिया और ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिया। अब फिर से वो ताड़ी का दर्जा देने की बात, ये भ्रम फैलाना है। वहीं भाजपा की बात कर ले तो कल भाजपा ने दलित महापंचायत किया और दलित चेहरा के रूप में केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के नेता मेघराम को बुलाया। तो ये कहा जा सकता है कि ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है इलेक्शन को लेकर के, चुनाव को लेकर के। ये चीजें तय की जा रही हैं कि किस तरह से जातियों को साधने। अर्जुन राम मेघवाल जब आए थे तो उन्होंने कहा कि किस तरह से अंबेडकर को कांग्रेस ने एक तरह से सम्मान नहीं दिया, भाजपा ने सम्मान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी तब उनकी पत्नी ने दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी थी, तब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया, तो अंत में उनकी पत्नी उनको महाराष्ट्र मानी मुंबई लेकर के गई। अब जब जिस जहाज से, जिस एरोप्लेन से उनके शव को मुंबई ले जाया गया, उस शव का किराया भी कांग्रेस सरकार ने लिया। तो ये सारी चीजें कवायद जो है शुरू हो गई हैं चुनाव को देखते हुए, और चुनाव बहुत करीब है। और बिहार में चुनाव जो होता है जातीय समीकरण पर होता है, और जो कि अब जातिगत गणना जो हुई है, अभी सर्वे हुआ है जो, उसमें भी ये बात खुल करके सामने आ गई है कि किस किस जाति की कितने वोट हैं। उसके रिगार्डिंग सारी जाति पार्टियां जो हैं जातियों को साधने में लग गई हैं। और ये अब देखिए तो अब शुरुआत हो चुकी है धीरे धीरे ये जातीय सम्मेलन, और जैसे पासी सम्मेलन हुआ, दलित महापंचायत हुआ, कुछ दिन पहले पान सम्मान रैली हुई, ये सारी चीजें हो रही हैं और आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी पार्टियां किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस चुनाव को जीतने के लिए। तान्या, बिल्कुल राजीव, वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से जातीय समीकरण बैठ रहे हैं और जो पहले जो सर्वे हुआ और जो पता चला कि किन जातियों के लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत है, ये कितना बड़ा काम करने वाला इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं तान्या, कि सारी पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से सर्वे कराने में लग गई हैं। सारे विधानसभा में अपने स्तर से सर्वे करा रही हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस जाति का हम लोग उतारेंगे तो कितने वोट मिलेंगे हमको। ये सारी कवायद अभी से शुरू है। जिस तरह से जदयू ने अनाउंस किया है, जिस तरह से राजद ने अनाउंस किया है कि हम लोग विधानसभा वार सर्वे कराएंगे अपने स्तर से, चूंकि सर्वे का काम तो चैनल और अन्य सी वोटर वगैरह करते रहे हैं, लेकिन उनको उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बात मैंने बहुत बार चुनाव में सर्वे का जो आया है सामने वो उल्टा पड़ा है। तो वो लोग चाहते हैं कि अपने स्तर से अगर हम लोग सर्वे कराएंगे, आम लोगों तक हमारे आदमी जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे जातिगत आधार पर कैंडिडेट को खड़ा करने की बात करेंगे। ये सारी चीजें कवायद जो है इन संगठनों ने शुरू कर दिया है और भाजपा इसमें सबसे आगे है। भाजपा ने तो पूरी तैयारी कर ली है, 243 सीटों पर
जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर के भाजपा ने पहले से ही सर्वे करा करके रखा हुआ है और उनका जो पार्टी का स्तर है वो पंचायत ही नहीं बूथ लेवल तक उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किए हैं। उनका हर ये है कि पन्ना अध्यक्ष हुआ, मंडल अध्यक्ष हुआ, प्रखंड अध्यक्ष हुआ, जिला अध्यक्ष हुआ, इन सब चीजों की समीक्षा करते हुए भाजपा ने बूथ स्तर तक 10 कार्यकर्ताओं को जोड़ा है और बूथ स्तर पर कमेटी बना करके उन लोग गांव-गांव में घर घर में जाकर के अपनी नीतियों की बात कर रहे हैं। उसी को देखते हुए जदयू और राजद ने भी इसकी पहल की है और वो लोग चाहते हैं कि इस बार कोई कोर कसर न रह जाए कि हम फिर से चुनाव जीते। जैसे तेजस्वी यादव की मंशा है कि वो इस बार कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में दक्षिण बिहार में हावी रहे लेकिन उत्तर बिहार में उनकी नैया डूब गई, जिसके चलते मुख्यमंत्री बनते बनते तेजस्वी यादव रह गए थे और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद उभरा था, लेकिन वो सिर्फ साउथ बिहार के बदौलत उभरा था। नॉर्थ बिहार में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। इसको देखते हुए तेजस्वी यादव और राजद ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग सर्वे करेंगे, अपने स्तर से सर्वे करेंगे और कैंडिडेट का चुनाव जो है उस सर्वे के आधार पे होगा। पहले क्या हुआ करता था राजद में कि कोई भी आया और उनको दे दिया गया कि टिकट है, जाओ, राजद के टिकट पर जाते थे, वो लोग जीत भी जाते थे। लेकिन अब बहुत टफ हो गया है चुनाव। जातीय सर्वे जो हुआ है उस आधार पे तो चुनाव होना ही होना है, ये बात तय है। बिहार में कभी भी चुनाव विकास के मुद्दे पर या अन्य मुद्दे पर बहुत कम होते हैं, बहुत कम सीट विकास के मुद्दे पर कोई सरकार या फिर विपक्ष जीतता है, लेकिन जातीय आधार पर यहाँ चुनाव सबसे ज्यादा जीता जाता है और लड़ा भी जाता है। तो इसको देखते हुए राजद, जदयू और भाजपा तो पहले से कर चुकी है अपना सर्वे, अब ये लोग भी सर्वे कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। और बिल्कुल राजीव, जातीय समीकरण जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा अहम है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और इससे में सारी पार्टियां जातीय समीकरण बैठाने में लगी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।